को खाना बनाने वाला लोग को भी नहीं छोड़ा। बच्चा भूख से मर गया। ये अबू सरकार क्या दिखाना चाहता है? ये गठबंधन आदिवासी के लिए ये 7 साल नेतृत्व किया है। कौन सा आदिवासी के लिए ये एक भी लाइन बताइए? चाईबासा का धरती में वहां का आदिवासी को बेरों में स्वीकृत। यदि आज जो झारखंड राज्य अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बना अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व में, चुनाव प्रचार में तत्कालीन प्रधानमंत्री दुमका में कहा था यही कहा था कि हमारा सत्ता में आ गया तो आपको हम झारखंड अलग राज्य दे देंगे। आज सत्ता में आ गया। आज 2000 में एक दिन सोचा, 2000 में कौन दिन सोचा? भगवान बिरसा मुंडा का जयंती पर झारखंड अलग राज्य का दर्जा दे गया। ये लंबा इतिहास को, आदिवासी मूलवासी का झारखंड आंदोलन को नजदीक से समझा भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ बहुत खून बहाया कांग्रेस ने बहुत झारखंड आंदोलन के गोली चला के शहीद करवाया है। कितना बहु बेटी का सिंदूर मिटाया कांग्रेस पार्टी ने। ये दर्द सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने समझा। झारखंड आंदोलन का दर्द, झारखंड आंदोलन का जो आज लंबा संघर्ष, कभी लाठीचार्ज करने का सोचा नहीं भारतीय जनता पार्टी। उस आंदोलन को सम्मान दिया और अलग राज्य का दर्जा दे दिया। ये अगर देश के अंदर में यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बनता तो आज भी लड़ाई जारी रहता, क्योंकि कांग्रेस आदिवासी का व्यवस्था को ताश नश करने के ही उनका कदम है। उसका साथ ने जब अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बना, आदिवासी को विकास के अलग मंत्रालय भी दे दिया जनजाति। और उसको जो था आदिवासी विकास के उसका 3 गुना बजट भी ला दिया। कितना 1,24,000 करोड़। कितना दादा? 1,24,000 करोड़ जनजाति मंत्रालय और आदिवासी को विकास करते। जब कांग्रेस ने बड़ा लंबा किया था राज, आदिवासी को विद्यार्थी को अच्छा सुविधा, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरा देश के अंदर में कांग्रेस के जमाने में 123 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय,
जब से मोदी सरकार आ गया, भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सरकार आ गया 14 में, आज पूरा देश के अंदर में आदिवासी के लिए 715 आवासीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माण हो गया। 450 ज्यादा ये भी 450 से ज्यादा ये भी कार्यरत है, बाकी निर्माणाधीन है। 1,32,000 आदिवासी विद्यार्थी उस अच्छा व्यवस्था में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा। ये 10-11 साल में 700 करीब बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है आदिवासी के प्रति। आदिवासी का विद्यार्थी को हर तरह का सुविधा देने के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में है, उस बीच में 715 बना दिया। आदिवासी को चिंता कोई अगर कर रहा है, ये मोदी सरकार का। संत आदिवासी ओल्ची की संथाली भाषा अटल बिहारी वाजपेयी 8वां अनुसूची में शामिल किया, और आज पार्लियामेंट में भी संताल से अनुवाद होगा, संताल से आप स्पीच दे सकते हैं। ये कौन किया है? ये आदिवासी का हित में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कर दिया है। और उसका साथ पूरा देश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती में जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा भारत वर्ष में मनेगा। ये कौन ये सब सम्मान दिया है आदिवासी को? जब ये मोदी सरकार आ गया तभी आदिवासी को हर राज्य में आदिवासी का राज्यपाल भी बनाया। अरे मोदी सरकार ने एक आदिवासी गांव का महिला देश का पद जो होता है राष्ट्रपति, उड़ीसा का एक छोटा गांव संथाल गांव से द्रौपदी मुर्मू को आज देश के अंदर राष्ट्रपति बनाने का भी आज मोदी सरकार ही किया। यही भारतीय जनता पार्टी का सोचा है। ये आदिवासी का हित, आदिवासी को आगे बढ़ाना, आदिवासी बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, आदिवासी का स्वास्थ्य से लेके आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का जो भाषा, उनको जीवित रखने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगा। इसीलिए आज ये जो गठबंधन सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग, ये सरकार, इनका सोच एक वोट बैंक का राजनीति, घूसपैठिया को यहाँ बसाओ, धर्मांतरण को बढ़ावा दो, ये अबुआ राज का ये मेन उद्देश्य है। किसी के पास जवाब है, सत्ता में बैठा हुआ लोग इसका जवाब देगा। हम मुंह छिपा के नहीं कहते हैं। पूरा प्रदेश का आंकड़ा, प्रदेश का डेमोग्राफी को देख के दिल जला हुआ, आदिवासी का दिल जल गया है, मूलवासी का दिल जला हुआ। ये सरकार का नियत और नीति से। और आज हमने कह रहा हूं, जितना ही लीडर
आदिवासी। CNT एक अगर उल्लंघन किया है उसको निश्चित हटवार जल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए CNT एक ये सरकार सख्ती से लागू नहीं कर रहा है। दम है ये सरकार में, CNT को सख्ती से लागू करो। अगर कोई उल्लंघन किया है तो NS-1 का रास्ता में जाना पड़ेगा। ये इतिहास को मिटाने का ये सरकार काम करना शुरू किया। CNT 1 खत्म करना ये सरकार का कदम है। SP 88 को खत्म करने का संताल परगना जाके देखिए, कितना 1000 एकड़ आदिवासी का जमीन में घुसपैठिया घर बना दिया, एक एक बस्ती को उजाड़ दिया। ये 22 दिसंबर को हम खुलासा करेंगे दस्तावेज के साथ, यही 2025 में। ये सरकार का आईना दिखा देंगे हम उस दिन कि आपका आईना में आपका चेहरा क्या झलक रहा है। जिस आदिवासी का संताल परगना को आप आदिवासी का जनसंख्या आपने कम करा दिया, घुसपैठिया का जनसंख्या ने आपने आकाश छू दिया है। 22 दिसंबर को उस दिन उजागर होगा। और मूलवासी को कितना आपने प्रताड़न किया है, 22 दिसंबर को उस दिन हम दस्तावेज के साथ देंगे। पूरा झारखंड प्रदेश का उस दिन दस्तावेज हमने रखेंगे कि आज का ये अबुआ राज आदिवासियों के साथ किस तरह से अन्याय किया है, कितना उन लोगों के ऊपर दमन का नीति बड़ा तरीका से चला रहा है। इसीलिए जाग जाओ यहाँ का आदिवासी, जाग जाओ यहाँ का मूलवासी कि आपका पूर्वजों ने कभी भगवा पहनते थे लेकिन इस माटी को पहचान लिया था। माँ अपना जो मातृभाषा माँ का आवाज को पहचान लिया था, अपना देवस्थान को सम्मान और इस खेत खलियान को बचाने के लिए कभी ब्रिटिश का हुकूमत में भी अपना सिर नहीं झुकाया, लड़ के मारने के तैयार हो गया, बलिदान दे दिया, खून का नदी बहा दिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सरेंडर नहीं हुआ। वही धरती है, वीरों का धरती है झारखंड प्रदेश, वीरों का धरती है संताल परगना। इस जमीन के लिए जल जंगल जमीन और अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए कभी किसी के पास सिर नहीं झुकाया है, संघर्ष किया है। अपना सारा सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, बहु बेटी का जद बचाने के लिए, इस मट्टी को बचाने के लिए ये इंग्रेज साम्राज्यवाद के झुकेगा नहीं। इसलिए आज अलग राज्य में भी जो ये गठबंधन सरकार जो घुसपैठिया को प्रश्रय दिया, धर्मांतरण को बढ़ाया है, इसका भी एक जन आंदोलन झारखंड में आज तूफान की तरह उठेगा। ये सरकार नहीं रुक पाएगा। ये 22 दिसंबर को भोगनाडी का सिद्धू कानू का धरती से शुरुआत होगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का गांव जन्म स्थल से एक उलगुलान आदिवासी का ऊपर में तो आज तक का अत्याचार ये गठबंधन सरकार जो किया है, तो सारा बात में आपको झलक आईना में देखने को मिलेगा। इसलिए आज मेरा जो आज संदेश है, भगवान बिरसा मुंडा जयंती के 2 दिन पहले ये आदिवासी का दर्द और ये गठबंधन सरकार जेएमएम को आरजेडी जो आदिवासी के साथ जो उनका जमीन के ऊपर जो नजर रखा है और 15 नवंबर से उसको यहाँ का आदिवासी मूलवासी और भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी के लिए अलग मंत्रालय, अलग शिक्षा का व्यवस्था
अलग स्वास्थ्य व्यवस्था, अलग यहाँ पर जीने का जो एक अच्छा सहारा, सारा चीज लेके भारतीय जनता पार्टी बड़ा विस्तार से 15 तारीख को आदिवासी का हित में, मूलवासी का हित में अपना एक सोच और विचार पारदर्शी के साथ, जैसा आईना में हम लोग चेहरा देखते हैं उसी तरह से इस राज्य का और देश का आदिवासी का जो हकीकत उस सामने रखेंगे और उसका समाधान का रास्ता भी एक निर्देश देंगे कि इस रास्ता से हम इनको देश का मुख्य धारा से जोड़ेंगे और भारतवर्ष के अंतर में जो आदिवासी का जो संघर्ष और बलिदान, वीरों का भी इतिहास का पन्नों में उनका एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप जोहार, नमस्कार। हमारा वीर शहीद अमर रहे।